Hello बच्चों, let's see the question. A bulb was heated from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius at constant pressure. Calculate the volume of bulb. If 200 ml of air measured at 2 to 7 degrees Celsius was expelled during process. और इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about the constant pressure. Right? सो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. सो दैट्स वाई हमें यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी क्या रहेगी, दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. सो V है यहाँ पर वॉल्यूम एंड T रहेंगे हमारे टेम्परेचर. सो यहाँ पर जो हमारा T1 है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसमें ऐड करूंगी 273. राइट, सो हमें यहाँ पर क्या आंसर मिल गया, दैट इज 300 केल्विन्स. अब मैं कैलकुलेट करती हूँ T2 जो हमें यहाँ पर दिया गया है 227 डिग्रीज. इसमें अगर मैं 273 ऐड करूँ इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 500 केल्विन्स. क्लियर? जब हम इसे हीट कर रहे हैं टू 500 केल्विन तक, 200 ml ऑफ एयर मेजर्ड एट 500 केल्विन कम्स आउट एंड दस वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स. सो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 200 ml ऑफ एयर जब आ चुकी है तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रहेगी. सो मैं यहाँ क्या लिख लेती हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस. सो वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास क्या रहेगी, जो कि हमारा 500 केल्विन था उसमें क्या हुआ था, V वॉल्यूम प्लस 200 ml ऑफ एयर उसमें ऐड हो गई है. राइट, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पर मैं जो इक्वेशन 1 यूज करने वाली हूँ. सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. V1 को हमने V लिया है डिवाइडेड बाय T1 रहेगा हमारा 300 इज इक्वल्स टू V2 रहेगा हमारा V प्लस 200. राइट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया एंड हमारा T2 रहेगा 500. क्लियर? सो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पर V आ जाता है 300 ml. क्लियर? सो आगे हम चलते हैं. जो हमें आगे पूछा गया क्वेश्चन में कि जब 200 ml ऑफ एयर मेजर की हमने 300 केल्विन में कम्स आउट, तो जो वॉल्यूम कमिंग आउट एट 500 केल्विन कैन बी गिवन एज. तो अगर जो 500 केल्विन पे अब जो वॉल्यूम बाहर आएगी, अब हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए. 200 आ गई हमारी वैल्यू, हमारी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 300 टेम्परेचर इज इक्वल्स टू V1. अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 500 आएगा टेम्परेचर 2. सो V1 यहाँ पर दैट इज डिवाइडेड बाय 300. राइट, सो अब हमारे पास ये आ गई हमारे पास न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस. सो अब यहाँ पर हमारे पास न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बन जाएगी, हम वो भी लिख लेते हैं. न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आ गई, जो कि थी 500 केल्विन में वॉल्यूम ऐड करते हुए प्लस हमारा जो V1 की वैल्यू आई है. राइट, सो अगेन हम यूज करेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ लिख लेते हैं हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. तो वैल्यूज पुट करते हैं. V1 की जगह V आ जाएगा. टेम्परेचर 1 हमें गिवन है 300 केल्विन. V2 क्या आ गया हमारे पास, V प्लस डिवाइडेड बाय 300. राइट, एंड डिवाइडेड बाय 500 जो है हमारा T2. सो आफ्टर कैलकुलेशन वॉल्यूम आ गई हमारे पास 500 ml. Clear? I hope you understood the problem well. All the best.